इस वीडियो में जो हम लोग क्लास 10th का MCQ करने वाले हैं सोशल साइंस का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। LA द मेजरिंग यूनिट इन जर्मनी वाज यूज टू मेजर। देखो इसका आंसर ए होगा, क्लोथ। हु वर द जंकर्स, हु वर द सैनिटानीज। हिंद देखो, जो आउट ऑफ सिलेबस रहेगा वो मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। जैसे इंडियन नेशनलिज्म से क्वेश्चन है तो ये देखिए, हिंद स्वराज, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट आया। हिंद स्वराज वाज रिटन बाय, जो हिंद स्वराज था वो बुक वो उसको जो है किसने लिखा था? अबुल कलाम आज़ाद, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपको पता है हिंद स्वराज, सरदार पटेल क्या थे? इनको जो है बिस्मार्क ऑफ इंडिया बोला जाता था। मतलब कि ये क्या किए थे कि ये जो जितने भी बोल सकते हो हमारे प्रोविंस थे उन सबको एक किए थे, ठीक है। तो ये थे सरदार पटेल। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है क्या कि हिंद स्वराज किसने लिखा था? तो वो लिखे थे गांधी जी, ठीक है। आगे देखो, एन एग्जाम्पल ऑफ ए कंट्री हैविंग द मल्टी पार्टी सिस्टम। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है मल्टी पार्टी सिस्टम कहाँ पे है? चाइना में है, USA में है, इंडिया में है, या यूनाइटेड किंगडम में है? तो आपको पता है चाइना में तो डिक्टेटरशिप चलता है। यूएसए में तो वहाँ पे दो पार्टियाँ रहती है, ठीक है। दो पार्टी वाला है। इंडिया में देखो बहुत सारे पार्टियाँ हैं, कोई भी लड़ सकता है इलेक्शन, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम में तो राजा रानी वाला ज़्यादातर रूल है, तो मोनार्की है वहाँ पे। तो इंडिया आंसर हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू प्रिंट रिवॉल्यूशन? प्रिंट रिवॉल्यूशन क्या था? इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग, रिवॉल्ट ऑफ पीपल अगेंस्ट प्रिंटेड मैटर्स, हैंड रिटेन मैन्यूस्क्रिप्ट फॉर प्रिंटेड बुक्स। देखो यहाँ पे बोल रहा है मतलब प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन था क्या? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब पहले जो था वो हैंड से प्रिंटिंग होता था, है ना। जैसे बांस से यूज करके सबसे पहले चाइना में बनाते थे लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, ठीक है। फिर ये यूरोप में गया, तो यूरोप में जो है फिर मैकेनिकल प्रिंटिंग होने लगा। तो जब ये तेज़ी से होने लगा तो इसी को रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग। वेयर फ्रॉम डिड द इटालियंस गेट द टेक्नोलॉजी ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग? जो इटालियंस थे वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का टेक्नोलॉजी कहाँ से लिए थे? चाइना, जापान, इंडिया, कोरिया। आंसर होगा चाइना। इटालियंस वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सबसे पहले चाइना में आया था। प्रिंटिंग क्यों आया था? क्योंकि वहाँ के जो स्टूडेंट्स लोग थे, ठीक है, वो क्या करते थे कि यूज करते थे उसको पढ़ने के लिए, ठीक है, कि यूनिवर्सिटीज़ में तो उनको पेपर की ज़रूरत होती थी। तो ये जो सबसे पहले चाइना में आया, फिर उसके बाद इटली में गया। हु रोट अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम इन गुलामगिरी? गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखा है? तो ये ज्योतिबा फुले ने लिखा है, ठीक है। गुलामगिरी में लिखा ये गया था कि जो कास्ट सिस्टम था ये मराठी लैंग्वेज में लिखा गया था। पहले बहुत ज़्यादा कास्टिज्म चलता था, आज के ज़माने में भी चलता है, पहले चलता था ज़्यादा। तो कास्ट को ख़त्म करने के लिए गुलामगिरी बुक को इन्होंने लिखा था, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय, बाल गंगाधर तिलक, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। हमारा जो बोल सकते हो क्या बोलते हैं वो नेशनल एंथम किसने लिखा? तो नेशनल एंथम लिखे हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। लेकिन जो नेशनल सॉन्ग है जो सुजेलाम सुफेलाम है, ये कौन लिखा है? ये लिखे हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और दोनों जो थे एक बंगाली पोएट थे, ठीक है, बंगाल से थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? मतलब सबसे बढ़िया सरकार कौन होता है? डेमोक्रेसी होता है, डिक्टेटरशिप होता है, मोनार्की होता है, मिलिट्री रूल होता है। डेमोक्रेसी क्या होता है? जैसे भारत में देखो, भारत में डेमोक्रेसी है, जैसे कि हम लोग अपना सरकार चुन सकते हैं, ठीक है।
मैं अभी वोट तो नहीं देने जा रहा हूँ, मेरा 18 साल हुआ है, लेकिन अभी बिज़ी रहता हूँ इसीलिए। लेकिन मैं अभी वोट देने के लिए सोच रहा हूँ, ठीक है, अगले साल से दूंगा। डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, मोनार्की, मिलिट्री रूल। तो देखो डेमोक्रेसी में क्या होता है, हम लोग सरकार चुनते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी अभी चल रहे हैं। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, जैसे आपने इसका नाम सुना होगा हिटलर का, तो वो क्या था, एक डिक्टेटरशिप टाइप था, ठीक है। मसोलिनी का नाम सुना होगा, यूरोप में जो था। मोनार्की क्या होता है, राजा रानी का रूल, जैसे एलिजाबेथ है, इंग्लैंड का रानी थी, ठीक है। मिलिट्री रूल, मिलिट्री का रूल होता है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर ए, डेमोक्रेसी, जहाँ हम लोग खुद सरकार चुनते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को ग्रो होने का जो है चांस होता है, ठीक है। लेकिन सबके अपने अपने प्लस माइनस है, लेकिन सबसे ऊपर डेमोक्रेसी को रखा जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज आर अलॉटेड सिम्बल्स बाय, जो पॉलिटिकल पार्टीज को सिम्बल्स मिलता है वो कौन अलॉट करता है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या भारत सरकार करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो करता है, या पार्टी लीडर खुद से जो चुनते हो जाता है, या फिर इलेक्शन कमीशन करता है। तो ईसी, इलेक्शन कमीशन जो है करता है, ठीक है। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनका जो सिम्बल्स होता है कौन वो अलॉट करता है, इलेक्शन कमीशन करता है, ठीक है। अभी जो है सारे नल हो गए होंगे पूरे, मतलब अभी इलेक्शन चल रहे हैं, इस टाइम मैं वीडियो जब शूट कर रहा हूँ तो सब चीज़ नल हो गया होगा, मतलब कि अभी सरकार उकार गिर गया होगा, तो मतलब तो अभी इलेक्शन कमीशन पावर में रहता है, ये सब चीज़ को हैंडल करता है कि फेयर तरीके से इलेक्शन हो, ठीक है, ज़्यादा घूसखोरी ना हो ये। आगे बोला जा रहा, हाँ जी, विच पैक्ट रिजॉल्व द इशू ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स ऑफ दलित बिटवीन महात्मा गांधी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन 1932। मतलब कि 1932 में आपको याद होगा एक पैक्ट हुआ था। क्यों पैक्ट हुआ था, क्योंकि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंडिया से जो है, इंडिया से गए थे इंग्लैंड में, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी, और उस समय बी आर अम्बेडकर भी गए थे। तो वहाँ पे इन दोनों के बीच में जो है क्या हो गया था, डिसएग्रीमेंट हो गया था, मतलब कि सहमति नहीं बन पा रही थी, ठीक है। ये बोल रहे थे कि अलग कास्ट होना चाहिए बी आर अम्बेडकर, और महात्मा गांधी बोल रहे थे कि नहीं सबको एक होना चाहिए। तो ये दोनों अलग हो गए थे, इसीलिए जो है बाद में इनको पैक्ट करवाया गया था। इसी को अपन बोलते हैं पूना पैक्ट, 1932 में हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज फिनिशिंग सेंटर, किसको जो है फिनिशिंग सेंटर बोला जाता है, ठीक है। ये देखो मैंने नहीं पढ़ा है, और मैं समझ रहा हूँ कि आपका जो हो सकता है आउट ऑफ सिलेबस है, तो आप इसको देख लीजिएगा। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 वाज मॉडिफाइड ऑन, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसको वाज मॉडल्ड ऑन, किस चीज़ पे मॉडल था, चाइनीज़ प्रेस लॉ, इंडियन प्रेस लॉ, अमेरिकन प्रेस लॉ, आयरिश प्रेस लॉ। तो 1878 में आपको याद होगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। कौन लाया था, लॉर्ड लिटन ने लाया था, ठीक है। इसमें ये होता था कि जो सरकार थी, जैसे मान लो मोदी गवर्नमेंट है सरकार, तो ये पूरा बैन लगा दे, सारे जो पेपर थे, न्यूज़पेपर उस समय चलते थे, और अपने बारे में सिर्फ अच्छा लिखवाते थे, ठीक है। तो ये किस पे मॉडल था, ये जो था आयरिश, चाइनीज, अमेरिकन, इंडियन, मेरे को इसमें कन्फ्यूज़न है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। विच सॉइल इज आल्सो नोन एज रेगुर सॉइल, इनमें से कौन सा मिट्टी है जिसको रेगुर सॉइल बोलते हैं, एरिड सॉइल, रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, ठीक है। देखो एरिड सॉइल, देखो इंडिया में कितने टाइप के होते हैं, 8 टाइप के सॉइल होते हैं, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। जो हमारा सबसे पहले नॉर्दर्न पार्ट है, तो सबसे पहले आप माइंड में ले आओ मैप, तो सबसे पहले ऊपर पहाड़ है, पहाड़ के तरफ क्या होता है, माउंटेन सॉइल होता है। फिर उसके नीचे जो है नदियाँ बहती है ढेर सारी, जैसे गंगा है, यमुना है,
है ना। तो वो जो है कौन सा सॉइल ले आती है, एलुवियल सॉइल। फिर उसके नीचे आओगे तो प्लेटू आता है। प्लेटू में क्या होता है कि रेड सॉइल होते हैं, लाल मिट्टी होता है, ब्लैक सॉइल होता है, ठीक है। और डेजर्ट की तरफ अगर आप चले जाओगे तो वहाँ एरिड सॉइल होता है। कोस्टल एरिया में चले जाओगे तो वहाँ पे थोड़ा बहुत एलुवियल सॉइल अच्छा होता है। और नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में आप चले जाओगे तो वहाँ भी बढ़िया होता है, ठीक है। तो रेगुर सॉइल किसको बोलते हैं, ब्लैक सॉइल को। विच इज़ नोन एज गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर किसको बोला जाता है, गोल्डन फाइबर जो है जूट को बोलते हैं अपन, ठीक है। मोनाजाइट सैंड इन केरला इज रिच इन, एक सैंड है केरल में मोनाजाइट, इसमें क्या होता है, यूरेनियम, थोरियम, टाइटेनियम या फिर आयरन ओर, ये मेरे को नहीं पता है, ठीक है, देख लीजिएगा आप। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेज इज स्पोकन बाय द पीपल इन ब्रुसेल्स। आपको याद होगा हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था पॉलिटी में कि एक क्या था, लैंग्वेज के बेसिस पे डिवीज़न था, तो उसमें बेल्जियम और ब्रुसेल्स था, है ना। और श्रीलंकन में सिन्हलीज और तमिल लोग थे, पढ़े थे ना। तो विच वन ऑफ लैंग्वेज इज स्पोकन बाय पीपल इन ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में जो है कौन सा लैंग्वेज पीपल जो है बोलते थे, डच, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच। बेल्जियम ब्रुसेल्स आई थिंक डच होगा, ठीक है, डच। पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म्ड बाय एडॉप्टिंग द फॉलोइंग मेथड्स। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको जो है रिफॉर्म किया जा सकता है, कौन से मेथड को एडॉप्ट करके, रिड्यूसिंग द रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म्ड, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज बेस्ड ऑन कास्ट एंड रिलीजन। मतलब बोला जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी को सुधारे कैसे, इतने करप्ट रहते हैं तो कैसे करें, क्या इनको जो है हम जो है मनी कम दे, मसल पावर कम दे। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, मतलब कि इलेक्शन के लिए स्टेट फंडिंग किया जाए। पॉलिटिकल पार्टी में कास्ट और रिलीजन पे बैन कर दिया जाए। तो ये सारे सही हैं, ठीक है, सब मदद करेगा। ट्रांसपोर्टेशन इज़ एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, बोथ बी एंड सी। देखो प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, जैसे जो चीज़ डायरेक्ट नेचर से मिलता है, जैसे खेत से कुछ मिल गया, गाय से दूध निकाल लिए हम, ठीक है ना, ये सारे चीज़। जैसे मैंने सीधे जाके कोयले के खदान में से कोयला निकाल लिया, ठीक है, तो ये प्राइमरी सेक्टर में आएगा। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, कुछ प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, जैसे कि ये देखो, जैसे शुगर फैक्ट्री हो गया, जैसे कि आप बोल सकते हो कि जो हम लोग सामान बनाते हैं वो हो गया, जितने भी प्रोड्यूसिंग है सेकेंडरी। टर्शियरी सेक्टर में जो सर्विस है, जैसे हम लोग बैंकिंग का सर्विस यूज करते हैं, एजुकेशन है, ठीक है, इसको टर्शियरी सेक्टर में बोलते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन किस में आता है, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो टर्शियरी में आता है, जिसको हम लोग सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। तो बोथ बी एंड सी हो जाएगा। फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट मीन्स, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट मीन्स connecting markets in different countries, connecting market of country, connecting business in different parts of country, all of the above. Foreign trade and integration of market means, मतलब आज इंडिया देखो क्या है कि मान लो आपको यहाँ पे बहुत, जैसे मैं बिहार का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बहुत लीची होता है। तो ये जो लीची है अब ये सिर्फ बिहार में नहीं है, ये पूरा जो है बाहर जा रहा है ना। और जैसे मान लो यूरोप में कोई कंट्री है तो वहाँ पे कोई चीज़ मान लो प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे कि कंप्यूटर वहाँ ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो वो इंडिया में आ रहा है। तो ये देख सकते हो एक तरह से बहुत ज़्यादा जुड़ चुका है। तो फॉरेन ट्रेड हो रहा है, इंटीग्रेट हो गए हम लोग, एक हो गए हैं, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या होता है, कनेक्टिंग ऑफ मार्केट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। हाँ भाई ये तो होता है, जैसे देखो मार्केट तो कनेक्ट हो ही गया ना, जैसे यहाँ से सामान वहाँ जा रहा है, वहाँ से यहाँ आ रहा है। कनेक्टिंग मार्केट्स ऑफ ए कंट्री, कनेक्टिंग मार्केट्स ऑफ ए कंट्री, ये भी हो रहा है। कनेक्टिंग बिजनेस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है, ये देखिए आंसर दिया गया। बोला जा रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ फ्रॉम लेट 18th सेंचुरी हैड इंक्रीज द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स इन ब्रिटेन। अंडर द प्रेशर फ्रॉम लैंडेड ग्रुप गवर्नमेंट also restricted import corn. The law allowing government to do this were commonly known as, इसको क्या बोलते हैं, मतलब कि पॉपुलेशन ग्रोथ फ्रॉम लेट 18th सेंचुरी हैड इंक्रीज द डिमांड। ये मेरे को नहीं आता है। ठीक है, चलो आगे मैं MCQ ही करवा दूंगा भाई, ये ज़्यादा बढ़िया रहता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी मार्केट्स स्टील फॉर द पब्लिक सेक्टर प्लांट्स इन इंडिया। बोला जा रहा है कि कौन जो है पब्लिक सेक्टर है स्टील वाला, हेल, सेल, टाटा स्टील, MNCC कौन है? तो आपको सेल पता होगा, है ना। सेल जो है क्या है, पब्लिक सेक्टर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री यूजेज बॉक्साइट एज रॉ मटेरियल। बॉक्साइट, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, सीमेंट, स्टील, पेपर। बॉक्साइट किसका मिनरल है? एल्यूमिनियम का है ना, तो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग में यूज होगा। विच टू ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रीम लोकेशंस आर कनेक्टेड बाय द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। आपने मैप देखा होगा, अगर आपने देखा बढ़िया से तो अभी आप गूगल पे जाओ, सर्च करो और लिखो वहाँ पे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, तो वहाँ पे आपको दिखाएगा सबसे पहले ईस्ट वेस्ट पहचानना तो आता है ना। जैसे देखो वेस्ट की तरफ देखेंगे तो सबसे गुजरात हो जाएगा, ईस्ट की तरफ देखेंगे तो आसाम के तरफ उधर चले जाओ। तो गुजरात में जो है पोरबंदर से लेके, ठीक है, और जो हमारा वो असम में जाओगे तो सिलचर तक एक रोड जाता है, ठीक है, एकदम लंबा हाईवे है, तो उसी को ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बोलते हैं। तो ये क्या है, सिलचर पोरबंदर। उसी तरह से नॉर्थ और साउथ है, जम्मू कश्मीर से सीधे लेके कन्याकुमारी तक, ठीक है, नेशनल हाईवे 44, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। इसमें से कौन जो है टर्म यूज किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए एक या दो से ज़्यादा कंट्रीज के बीच में ट्रेड? इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, लोकल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड, क्या सिंपल क्वेश्चन है यार। व्हाट इज मीन बाय कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, जैसे देखो बिहार में कुछ समय पहले इलेक्शन हुआ था, ठीक है, तो नीतीश कुमार और लालू यादव लड़ रहे थे इलेक्शन, ठीक है। तो हुआ ये कि मान लो एक पार्टी को वोट मिला 40%, दूसरे को मिला 50%, और जो छोटे बड़े थे उनको 30-20% मिला होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि दो लोग जो है मिल जाते हैं और उनका वोट जो है सबसे ज़्यादा हो जाता है, तो वो फिर दोनों सरकार चलाते हैं मिलके, तो इसी को बोला जाता है कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है, साथ मिलके चलाते हैं। फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट डज नॉट इंक्लूड। देखो जब अब फॉर्मल इनफॉर्मल सोर्सेज पड़े होंगे, ठीक है। इनफॉर्मल क्या है, जैसे मैंने रिश्तेदार से ले लिया, वो जो गांव में होता है ना, गांव में होता है बहुत धनी लोग होता है, तो वो लोन दे देता है। फॉर्मल सोर्सेज क्या हो गया, जैसे कि बैंक हो गया, है ना, बैंक फॉर्मल है। कोऑपरेटिव एम्प्लॉयर्स, तो आपसे बोल रहा है फॉर्मल कौन नहीं है, कौन फॉर्मल जो है नहीं है, तो एम्प्लॉयर्स से लोगे तो क्या ये फॉर्मल चीज़ है? नहीं भाई, ये तो आदमी हो गया ना, तो ये सी होगा। विच अमंग द फॉलोइंग प्रोफेशन बिलोंग्स टू द टर्शियरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी।
इनमें से कौन सा प्रोफेशन जो है टर्शियरी सेक्टर से आता है? टीचर होगा, है ना, टीचर, फिशरमैन, फैक्ट्री वर्कर, फार्मर। टीचर है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन? देखो भाई, इसको तो आप लोग समझते होंगे ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। जैसे आजकल तो फ़ोन का ज़माना है ना, हम लोग रील्स भी देखते हैं तो खाली यूरोपे का आता है कि नहीं। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि हमारा जो पूरा वर्ल्ड है वो एक तरह से कनेक्ट हो चुका है। वर्चुअली तो ज़्यादा कनेक्ट है और फिज़िकली भी कनेक्ट है। जैसे देखो, ट्रेड हो रहा है बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में। जैसे यहाँ का सामान वहाँ जा रहा है, वहाँ का सामान यहाँ आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, आप अपने शब्दों में लिख लोगे ना। ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी। आंसर दिया गया। आगे बोला जा रहा है, चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस। आपको जो है ये सारे ऑप्शन में से करेक्ट आंसर को चूज करना है। नेम द कस्टम यूनियन फॉर्म्ड बाय प्रीसिया। ये तो नहीं हमने पढ़ा। Who among the following was described as the most dangerous enemy of Duke Metternich? ये भी नहीं पढ़ना। Which one of the following leader is headed आउध किसान सभा? Which one of the following leader has headed आउध किसान सभा? ये देखो आपका आदि का सिलेबस का। आउध किसान सभा जो था, इसको हेड किसने किया था? मतलब इसका हेड कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, मोतीलाल नेहरू। आउध किसान सभा। रविंद्रनाथ टैगोर तो हो नहीं सकते हैं भाई, क्योंकि ये जो है पढ़े लिखे काफ़ी आदमी थे, पोएट थे। ठीक है, मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू थे उनके पिताजी थे कौन? मोतीलाल नेहरू। आउध किसान सभा, मेरे को लग रहा है कि इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, देखो नीचे बी लिखा हुआ है, जवाहरलाल नेहरू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड? ये भी नहीं आएगा अपना। विच टाइप ऑफ एक्टिविटी इज मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग कौन सा है? तो आपको पता होगा, प्राइमरी में हम लोग नेचुरल चीज़ को उसको एग्जॉस्ट करते हैं, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग होता है, टर्शियरी में सर्विस होता है, तो सेकेंडरी हो जाएगा। चूज़ द नेम ऑफ द ओल्डेस्ट प्रिंटेड बुक ऑफ जापान। जापान का सबसे ओल्डेस्ट बुक कौन था? ये डायमंड सूत्र है, याद रख लो भाई, मेरे को नहीं पता था। डिस्ट्रिक्ट रोड्स आर मेंटेन्ड बाय। देखो, रोड जो है ना वो बहुत तरह के होते हैं, आपने पढ़ा होगा लास्ट वाला चैप्टर में, सबसे जो लास्ट है जियोग्राफी का, उसमें सबसे पहला होता है नेशनल हाईवे। ठीक है, फिर होता है जिला परिषद वाला, फिर होता है राज्य में बनने वाला, फिर एक होता है बॉर्डर पे रोड बनने वाला, जिसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, PWD, CPWD। तो देखो, डिस्ट्रिक्ट बोल रहा है, जिला, डिस्ट्रिक्ट और जिला देखो मैच कर रहा है ना, जिला परिषद। तो डिस्ट्रिक्ट रोड्स आर मेंटेन्ड बाय जिला परिषद, CPWD, PWD, तो आप लिख दोगे जिला परिषद। विच कंट्री हैज़ ए बाई पार्टी सिस्टम? कहाँ पे दो पार्टी सिस्टम है? इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ब्रिटेन। देखो, चाइना में तो आपको पता है एक तरह से डिक्टेटरशिप चलता है ना। ब्रिटेन सही होगा। ठीक है, ब्रिटेन। इंडिया और पाकिस्तान तो आपको पता है डेमोक्रेसी है। पाकिस्तान डेमोक्रेसी क्या है, यहाँ तो मिलिट्री रूल चलता है ज़्यादातर। ठीक है, ब्रिटेन होगा। ठीक है, ब्रिटेन में दो पार्टी होता है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट डज नॉट इंक्लूड। टर्म्स ऑफ क्रेडिट में क्या नहीं इंक्लूड होता है? जैसे आप मान लो कोई काम धंधा शुरू करना है, बिजनेस करना है, तो मेरे को मान लो लोन चाहिए होगा,
तो मैं बैंक के पास जाऊंगा, तो उसमें मेरे को क्या क्या चाहिए होगा? इंटरेस्ट रेट मेरे को पता चलेगा ना कि कितने इंटरेस्ट रेट पे लूँगा पैसा। जैसे मान लो हमको 50,000 का लोन चाहिए, तो कितने इंटरेस्ट रेट पे देगा? 5%, 10%, है ना, पर एनम। कोलेटरल मतलब मान लो मैं 50,000 का लोन लेने जा रहा हूँ और मैं गरीब हूँ, ठीक है। तो देखो मेरे गांव के तरफ जाओगे तो वहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप चलता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब ये खास करके महिलाओं के लिए होता है और ये काफ़ी एक्टिव है रूरल इंडिया में, ठीक है। तो कोलेटरल क्या होता है? जिनके पास मान लो ज़मीन नहीं है या फिर कोई बहुत बड़ा घर नहीं है, कोई गहना नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ महिलाएं जो है मिलती हैं और वो लोग जो है पैसे इकट्ठा करती हैं धीरे धीरे, और वो बैंक के पास जमा होता है, और जिनको लोन चाहिए होता है वही उसी पैसे को कोलेटरल जो है ग्रुप में बना के लेते हैं। चेक, मोड ऑफ पेमेंट, चेक से क्या लेना देना है भाई? हाँ, मोड ऑफ पेमेंट ये ज़रूरी है, पेमेंट ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, ठीक है। तो चेक से कोई लेना देना नहीं है। रैपिड इंटीग्रेशन और इंटर कनेक्शन बिटवीन कंट्रीज इज़ नोन एज प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, सोशलाइजेशन। देखो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? सब चीज़ प्राइवेट हो रहा है। जैसे यूएसए में जो है हर चीज़ प्राइवेट है। ग्लोबलाइजेशन मतलब सारे कंट्री एक साथ ट्रेड कर रहे हैं बढ़िया से, ठीक है। जैसे नाटो है, इसी ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देता है, ठीक है। लिबरलाइजेशन मतलब लिबरल, समझ रहे हो ना, जैसे सेल्फ रूल, खुद का शासन होना। सोशलाइजेशन मतलब समाज के बारे में सोचना। जैसे रसिया जो है वहाँ पे सोशलाइजेशन है, मतलब ज़्यादातर सरकारी कामें होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विच रोड्स आर कॉल्ड ऑल सीजन रोड्स? कौन सा रोड है जो ऑल सीजन रोड होता है? मेटल रोड्स, रूरल रोड्स, बॉर्डर रोड्स और मेटल रोड। कौन सा रोड होता है जो सारे सीजन में चलता है? आप ही बताओ। तो मेटल रोड्स होगा ना, जो बढ़िया पक्का रहेगा। कीचड़ में गए हो क्या कभी? विच सॉइल इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल? कौन सा सॉइल जो है बहुत ज़्यादा लीचिंग हो जाता है इसमें हैवी रेनफॉल के कारण? लेटराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, एलुवियल सॉइल। तो आंसर होगा लेटराइट सॉइल। ये जो है इंटेंस लीचिंग हो जाता है हैवी रेनफॉल के कारण। हु हैड परफेक्टेड द पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस ऑफ न्यूयॉर्क? सिलेंड्रिकल प्रेस, सी रिचर्ड एम होए। ये मेरे को नहीं पता था, ठीक है। पता था 10th में मैंने पढ़ा था, लेकिन मैं उतना याद नहीं है और शायद ये इम्पोर्टेंट भी नहीं है आपके लिए। इन विच फील्ड इज़ द अचीवमेंट ऑफ डिक्टेटरशिप इज़ रिगार्डेड एज बेटर देन ऑफ डेमोक्रेसी? कौन से फील्ड में, अचीवमेंट में जो है डिक्टेटरशिप को बढ़िया बोला जाता है डेमोक्रेसी से? तो देखो डिक्टेटरशिप रहता है ना, तो ये बहुत जोर दिया जाता है काम करने के लिए, तो उससे इकॉनमी ग्रोथ जो है बहुत जल्दी होता है। ये मेरे सर जो है बताया करते थे, काफ़ी बढ़िया से एक्सप्लेन करते थे, ठीक है, एकदम मज़ा आ जाता था। विच फील्ड डिक्टेटरशिप रिगार्डेड बेटर? तो इकोनॉमिक फील्ड है ना। एजुकेशनल फील्ड पे तो वो लोग उतना ध्यान नहीं देता है ना, साइंटिफिक पे ना डिफेंस पे, लेकिन इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ता है क्योंकि काम करवाएंगे ना बहुत। विच कंट्रीज अमंग द फॉलोइंग टू पार्टी सिस्टम? कहाँ पे दो पार्टी सिस्टम है? मैक्सिको, इंडिया, चाइना, यूएसए। तो देखो दो पार्टी सिस्टम कहाँ है? मैक्सिको में है, इंडिया तो डेमोक्रेसी है, चाइना डिक्टेटरशिप, यूएसए, ठीक है। यूएसए में दो पार्टी सिस्टम है। नेम द मिनरल कंटेंट मोनाजाइट इन सैंड। नेम मिनरल कंटेनिंग इन मोनाजाइट सैंड। ऐसा मिनरल का नाम बताओ जो मोनोजाइट सैंड कंटेन करता है। बॉक्साइट, थोरियम, मैग्नीज, ब्रोमाइन। नेम द मिनरल कंटेंट इन मोनाजाइट सैंड। मोनाजाइट सैंड, तो इसमें क्या होता है? थोरियम पाया जाता है।
जो केरला में होता है, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज मेकिंग शूज फ्रॉम लेदर? लेदर से शू बनाना क्या सेकेंडरी हो गया। आइडेंटिफाई फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग लीडिंग फिगर कंजर्वेशन इन यूरोप। ये नहीं पता। इन त्रिनिदाद व्हाट वाज रेफर्ड एज होसी क्रिसमस सेलिब्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज चार्ज द लोवेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो ये आपका सिलेबस का है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज चार्जेस द लोवेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे ज़्यादा कौन जो है इंटरेस्ट लेता है? मनी लेंडर, ट्रेडर, लैंडलॉर्ड, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये सारे इनफॉर्मल है, ज़्यादा लेगा ही भाई। कोऑपरेटिव सोसाइटी कम लेता है, ठीक है। आगे ये देखो, ये सबसे मस्त आया अभी जाकर, इसी का मैं इंतज़ार कर रहा था। मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना। MNC बाई एट चीप रेट्स फ्रॉम स्मॉल प्रोड्यूसर्स। क्या बाई करते हैं? मल्टीनेशनल जो कंपनीज होते हैं वो क्या करते हैं, जो गारमेंट्स होते हैं, फुटवेयर होते हैं, स्पोर्ट्स आइटम, इसको जो है तो फर्स्ट का बी हो जाएगा। जो MNC होते हैं ना वो क्या करते हैं, फर्स्ट का बी। फर्स्ट का बी कहाँ है? देखो ऑप्शन नंबर सी में मिल गया, ठीक है। आगे मिलाएंगे। कोटाज एंड टैक्सेज ऑन इम्पोर्ट्स आर यूज्ड टू रेगुलेट ट्रेड। कोटाज एंड टैक्सेज, इसको ट्रेड बैरियर बोलते हैं ना। जैसे आप कुछ मंगाओगे, कुछ भेजोगे तो उस पर टैक्स तो लगेगा ना, तो इसी को बोलते हैं ट्रेड बैरियर। इंडियन कंपनीज हु हैव इन्वेस्टेड अब्रॉड, जैसे कि टाटा मोटर है, इन्फोसिस है, रनबैक्सी है। IT हैज़ हेल्प इन स्प्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज ऑफ कॉल सेंटर। हाँ, आजकल कॉल सेंटर का बहुत जॉब मिलता है भाई। अपना ऑप पे जाओ, खाली कॉल सेंटर का जो है जॉब खाली रहता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना कैसे होगा। MNC वाला गारमेंट में, कोटाज ऑन टैक्सेज वाला ट्रेड बैरियर में, इंडियन कंपनीज वाला टाटा मोटर में, और IT हैज़ गारमेंट, फुटवेयर, ये सब। Which one of the following agencies market steel for public sector plant? कौन पब्लिक सेक्टर है? तो सेल आपको पता होगा, SAIL, सेल, ठीक है। ये पब्लिक सेक्टर है, सरकारी है। Which of the following is the major reason that prevents the poor from getting loans from bank? क्या मेन रीज़न है जिससे हम गरीब बेचारे को बैंक से लोन नहीं मिलता? बताया जाए। लैक ऑफ कैपिटल, नॉट अफोर्डेबल ड्यू टू हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, एब्सेंस ऑफ मीडिएटर्स, एब्सेंस ऑफ कोलैटरल सिक्योरिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट मेजर रीज़न? मेजर कौन नहीं रीज़न है? नॉट अफोर्डेबल ड्यू टू हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये नहीं, सही बात नहीं है भाई। जो है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ी होता है बैंक में। बैंक में तो मतलब लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो ऑप्शन 20 सही हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज़ द गाइडिंग फिलॉसफी ऑफ भारतीय जनता पार्टी? इसका फिलॉसफी क्या है? BJP का बहुजन समाज, रिवॉल्यूशनरी डेमोक्रेसी, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, मॉडर्निटी। क्या है भाई? इसका मतलब क्या था? भारतीय जनता पार्टी का फिलॉसफी क्या था? मेरे को लग रहा है कि ये ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। Who among the following was described as the most dangerous enemy of the social order by Duke Metternich? हिंद स्वराज was written by, हिंद स्वराज जो है इसको किसने लिखा था? हिंद स्वराज को जो है महात्मा गांधी ने लिखा था। Who discovered the vast continent later known as America? अमेरिका का खोज किसने किया था? वास्को डिगामा ने, क्रिस्टोफर कोलंबस ने, VS नाइपॉल ने, या नन ऑफ दीज? कौन था? वास्को डिगामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, VS नाइपॉल। भारत में सबसे पहले कौन आया था?
वास्को डी गामा, कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था, ठीक है। वाई डिड वीवर्स सफ़र फ्रॉम ए प्रॉब्लम ऑफ रॉ कॉटन? वाई डिड द वीवर सफ़र फ्रॉम ए प्रॉब्लम ऑफ रॉ कॉटन? The cotton crop perished, raw cotton exports increased, local markets shrank. छींका है। Export market collapsed. Sorry. Why did weavers suffer from a problem of raw cotton? Raw cotton के प्रॉब्लम से क्यों सफ़र करते हैं? The cotton crop perished, raw cotton exports increased. Why did weavers suffer from a problem of raw cotton? The cotton crop perished, raw cotton exports increased, local markets shrank, export market collapsed. रॉ कॉटन क्यों जो है इनको नहीं मिल पाता? क्योंकि जो है जो लोकल मार्केट है ना वो छोटा हो गया है ना भाई, छोटा हो गया। अब बड़े स्तर पे ज़्यादातर मार्केट चलता है। द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट वाज हेल्ड इन। पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। क्यों हुआ था रियो डी जेनेरियो में? क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने जो है इस प्लेनेट को ख़राब कर दिया था। इसको क्लाइमेट पे भी ध्यान तो देना है ना भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रबी क्रॉप? इनमें से कौन जो है रबी क्रॉप है? तो देखो मैं तो गांव का हूँ, मेरे को बहुत बढ़िया से ये सब आता है। रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप क्या होता है? सबसे पहले देखो खरीफ, जैसे राइस होता है। राइस मतलब समझते हो चावल, पैडी, ठीक है, राइस। तो ये क्या है? ये खरीफ है। और जो गेहूँ होता है जैसे कि वीट है, ये क्या होता है? रबी क्रॉप होता है। और जो हम लोग फल खाते हैं सब्जी, जैसे ककम्बर हो गया, खीरा हो गया, ये क्या आता है? ये दोनों के बीच में जायद क्रॉप आता है। तो देखो राइस किस में आता है? खरीफ में। वीट किस में आता है? रबी में। बाजरा किस में आएगा? ज्वार किस में आएगा, ठीक है। तो बाजरे की रोटी, मक्के की साग, सुना होगा ज्वार ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कुद्रेमुख कहाँ है? कुद्रेमुख आपको पता है, कुद्रेमुख में जो है हम लोग इम्पॉर्टेंट आयरन ओर होता है वहाँ पे। वहाँ से हम लोग आयरन ओर को क्या करते हैं, वहाँ से निकालते हैं और सीधे जाता है कौन से पोर्ट के पास? मंगलोर पोर्ट के पास, कर्नाटक में, और एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो कुद्रेमुख जो है कहाँ पे है? कर्नाटक में है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट? इनमें से कौन सा सब्जेक्ट जो है स्टेट लिस्ट में नहीं होता है? लॉ एंड ऑर्डर। देखो स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है? देखो जैसे हमारे यहाँ जो है फेडरलिज़म है। फेडरलिज़म मतलब हमारे यहाँ दोनों को मतलब पावर दिया गया। एक आपको पता होगा सेंटर में सरकार होता है, जैसे नई दिल्ली में सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो पार्लियामेंट है। और एक हमारा होता है राज्य का, जैसे कोई तमिलनाडु से है, कोई आसाम से है, कोई हरियाणा से है, कोई दिल्ली से है, कोई बिहार से है। तो ये क्या है? स्टेट है। तो दोनों को पावर मिला है। तो हर मतलब दोनों को अलग अलग लिस्ट दिया गया है। और कुछ कॉमन लिस्ट भी है जो कंकरेंट में आता है। तो बोल रहा है कौन स्टेट लिस्ट में नहीं है, मतलब जो सेंट्रल में होगा, है ना, नहीं है। जैसे एग्रीकल्चर, एजुकेशनल, नेशनल डिफेंस। देखो नेशनल डिफेंस कोई स्टेट कैसे ले सकता है? जैसे मान लो तमिलनाडु है, तो ये नेशनल डिफेंस कैसे देख लेगा भाई? तमिलनाडु पाकिस्तान से बचा लेगा क्या? नहीं ना। तो ऑप्शन बी सही है। वुमेन इन इंडिया आर डिस्क्रिमिनेटेड इन पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, ऑल ऑफ द अबव। जो वुमेन है इंडिया में, उनको तीनों में ही डिस्क्रिमिनेट किया जाता है भाई, है ना। आगे उनको ले जाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन टर्शियरी सेक्टर? कौन जो है टर्शियरी सेक्टर में इंक्लूड है? एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, इंटरनेट कैफ़े, ऑल ऑफ देम है ना, ऑल ऑफ देम। रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड? जो बैरियर होता है इसको क्या बोलते हैं? फेवरेबल ट्रेड, फ्री ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, लिबरलाइजेशन। इसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन, ठीक है ना। लिबरलाइजेशन, लिबरल करते हैं तब ना आएगा भारत में कंपनी, तो इन्वेस्टमेंट होगा तो पैसा बढ़ेगा, ठीक है।
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन।